तो समय खराब है। इसमें राजा प्रजा दोनों का नुकसान होगा, दोनों में से कोई न कोई चला जाएगा, वो रह नहीं सकता, चला जाएगा। अब आप ये नहीं सकते भाई महात्मा देश में थे, उन्होंने बताया क्यों नहीं, लेकिन तुम मानो तब तो, वो तो तुम्हारे भले की बात कहती। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी किसी के काम की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, वो परमार्थ समाज देश धर्म हिताते हैं और हमेशा धर्मोपदेश किया करते हैं। मानने न माने ये आपका काम है, इसलिए मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूं और प्रार्थना करके कह रहा हूं कि अपनी जनता का नुकसान मत करो, अपनी हानि मत करो, जनता की हानि मत होने दो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, मैं तुम्हारे कर्तव्य की बात करता हूं। अगर ये हो गया तो गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ संत थे, उन्होंने रामचरितमानस में लिखा, आपको रामचरितमानस तुरंत पढ़नी चाहिए। अगर श्री राम को मानते हो तो श्री रामचरितमानस को तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए कि उसमें राजा के लिए क्या लिखा कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। ये आपको सीधा पढ़ लेना चाहिए। मैं तो घुमा के कहता हूं, लेकिन रामचरितमानस तो सीधा कहता कि वो राजा नरक में जाए। कोई हो, वो सबके लिए नियम लागू है। तो अगर आप श्री राम को मानते हो तो श्री राम ही रामचरितमानस है या रामचरितमानस ही श्री राम है, एक ही बात है। और नहीं मानोगे तो भाई सजा पाओगे। उसके लिए मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। ये मदद ही है जो मैं समय से पहले आपको जानकारी दे रहा हूं, जबकि तुम्हें कोई नहीं दे। तुम्हारे सलाहकार, तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले, वो भी आपको नहीं कह रहे, क्योंकि वो तुम्हारे गिराने के लिए ही तुम्हारी बड़ाई करते। ऐसा नहीं है। ये वैद्य और गुरु ये कभी बुरी सलाह नहीं देते, ये अच्छी सलाह देंगे, तुम्हारे लाभ के देंगे। इनको कोई चाहे पैसे से खरीद ले तो ये पैसे से अपनी नीति को कभी नहीं बेचते, कभी भी। तो आपको तो ये सोचना चाहिए। तो मैंने प्रार्थना की और आज भी कर रहा हूं कि भाई ये चुनाव 24 का ये भारत की जनता और राजा के लिए अच्छा नहीं। ये हमारी प्रार्थना अगर मान लो तो अच्छी बात है, और न मानो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये नहीं कहोगे कि हमको किसी ने बताया नहीं। महात्मा भी देश में रहते थे, वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी देश का अन्न खाते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है सही सच्चे रास्ते की जानकारी देना? तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूं। मैं निंदा आलोचना बुराई नहीं, प्रार्थना करता हूं आपसे, ये चुनाव आपके लिए अच्छा नहीं हो। अगर ये हुआ तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, फिर तुम संभाल नहीं पाओगे। अभी भी आपके बस की बात नहीं है, और इसमें 70 अरब रुपया एक चुनाव में खर्च हो जाता है। आपको क्या आमदनी है? चुनाव से कोई आमदनी तो है नहीं। अगर आमदनी का जरिया बनाओगे तो गरीबी और बढ़ जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, टैक्स और बढ़ जाएंगे। बगैर इसके आप शासन चला ही नहीं सकते, और ये चलाने की कोई अच्छी नीति नहीं किसी राजा के लिए। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, चाहे वो प्रांत का हो चाहे देश का हो। मैं तो सबके लिए प्रार्थना करता हूं, और हमारी प्रार्थना अगर आप नहीं मानते हो तो फिर अभी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मैं सलाह ही दे सकता हूं, आपकी मदद कर सकता हूं, अगर लेना चाहो तो। मेरे पास तो करोड़ों लोग हैं, इतने तुम्हारे पास है नहीं। तुम चंदा नोट वोट, अरे भाई क्यों मांगते हो? हम ऐसे तुमको समर्थन दिला दे, लेकिन काम तो तुम्हारा होना चाहिए। अगर काम नहीं तो भाई नाम नहीं होगा। बगैर काम के नाम किसी का हुआ ही नहीं। जो इतिहास बना है वो काम करने वालों का, त्याग करने वालों का, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया
अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए उनका आज नाम है, उनका इतिहास है, उन्हीं के लोग पूजा करती है। इतिहास उठा के देख लीजिए आप।